आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से जो बात की है कि आगे से गणतंत्र दिवस 23 तारीख को आदरणीय अपने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन से शुरू होगा और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 तारीख तक चलेगा। पूरा सप्ताह पूरा देश स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस को मनाएगा। ये एक अच्छी भावना के तहत है। साथ साथ अन्य प्रांतों के युवाओं द्वारा प्रतिभावान लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, चाहे वह मणिपुर रहा हो, चाहे लद्दाख रहा हो, अनेक प्रतिभाओं का वर्णन किया गया है जिनको पद्मश्री मिला है। ऐसे बहुत सी प्रतिभा हैं, इसमें युवाओं को, महिलाओं को और अनेक लोग जो साधन संपन्न नहीं है उनको भी आगे बढ़कर किसी भी प्रतिभा में आगे बढ़कर वो पद्मश्री तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा एक अच्छा संदेश दिया गया है। सर, चुनाव का दौर है इस समय और पंजाब में भी चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी के कई नेता छोड़ के चले गए। अभी कल ही जो है आपके मदन मोहन मित्तल जी चले गए छोड़ करके, और अब तो आरोप भी लगाने लग गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव बेला के अंदर ये होता है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। हमारे यहाँ आने वालों की संख्या ज़्यादा है, जाने वालों की कम है। और जब आदमी जाएगा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, नहीं तो आगे वाले इज्जत कैसे करेंगे उसकी। इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है? क्योंकि इस बार अमरिंदर सिंह भी हैं और अकाली छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या मुद्दे लेकर के बीजेपी उतरने जा रही है मैदान में? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास पंजाब की जनता ने दिखाया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा लगातार देश के प्रधानमंत्री पंजाब के लिए चाहे करतारपुर कॉरिडोर का खोलने की बात रही हो, नशाखोरी से मुक्त करने के अनेकों कदम उठाए गए, साथ साथ 84 के दंगों वालों को सज़ा देने का काम कांग्रेस सरकार केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, कभी भी ऐसा सोचा नहीं। और सबसे बड़े दुख की बात है बेअदबी वाला मामला। हम तो ऑलरेडी रो रहे थे कि बेअदबी की गई पिछली सरकार ने, और पिछली सरकार इसीलिए आई थी कि बेअदबी वालों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी कांग्रेस के राजपुत्र अभी दरबार साहब गए और उन्होंने देखा किस प्रकार से उनकी माता के आतंक के कारण वहाँ पर गोली बम मारे गए, जूते पहनकर वहाँ पे बेअदबी की गई, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, लेकिन वो बिना माफ़ी मांगे दरबार साहब से चले गए। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पास कहने के लिए हमने एडवर्स लिस्ट वापसी की है, काली सूची से हमने निकालने का काम की है, पूरी की पूरी जवानी उनकी निकल गई, वो कार्य हमने किया है। किसानों के हित में हमने कार्य किया है। और साथ के साथ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अभी 5 तारीख को वहाँ पर आ रहे थे, वो बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे थे। अब अधिसूचना जारी हो गई है, अनेकों कार्यक्रम हमने पंजाब को दिए हैं। एक बहुत बड़ा काल ऐसा निकला है, कोरोना का काल निकला है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कसौटी का काल था। आपने देखा होगा स्टे एट होम का पालन पूरे सभी राजनीतिक दलों ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान पर खेलकर जनता के बीच में जाकर ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर खाना बांटने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देना, वैक्सीनेशन कराना। आपने देखा होगा यहाँ की सरकारें किस प्रकार से फेल होती रही। एमडेसिविर भी ब्लैक होती गई, वैक्सीन एक्सपायर डेट कर दी गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए नहीं गए, वेंटिलेटर लगाए नहीं गए। देश को हम इस मामले के अंदर आज भी दूसरी लहर और तीसरी लहर में भी आज देख सकते हैं कि जहाँ की जनसंख्या कम हो और जहाँ के आपके राजकुमार सांसद हैं केरल के अंदर, वो इस मामले में फर्स्ट आते हैं कोरोना काल के अंदर। तो इसलिए ये बातें आप कसौटी पे खड़ा देखेंगे तो पंजाब के अंदर हमारी जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी त्याग तपस्या से कार्य किया है। चुनाव के पहले लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश तो जाते रहे, मगर पंजाब नहीं आए। उत्तराखंड में उनके दौरे कम लगे, गोवा भी कम लगे, मणिपुर भी कम लगे। उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान ज़्यादा था। पंजाब की तरफ भी कार्यकर्ता तो पंजाब में भी थे। हाँ, पंजाब में चुनाव खत्म कहाँ हुआ है अभी? नहीं, चुनाव के पहले की गोवा में खत्म को, पंजाब में आए थे ना जी। आप देखेगा एक देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आता है, सौगात लेके आता है, विकास की धारा लेकर आता है, और यहाँ पे कुछ तत्व, कुछ लोगों ने खाली ऐसे हाईजैक कर लिया। आज पूछो, ये प्रश्न उठ रहा है पंजाब के अंदर, जो देने आता है उसको रोका जाता है, और जो बेहद करते हैं उनको दरबार साहब के अंदर बाकायदा निकलने दिया जाता है। ये पंजाब चिंता कर रहा है। पंजाब चिंता कर रहा है कि यहाँ के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है, क्या वो साधन संपन्न नहीं है। साधन संपन्न होने के बाद में यहाँ के परिवारों को ये लग रहा है हमारे बच्चे इस वातावरण में जिएंगे तो कहीं ना कहीं वो अनैतिक कार्यों में ना पड़ जाएं, ड्रग्स के ना पड़ जाएं, इसलिए वो बाहर ले आ रहे हैं। किसान
नहीं कर रहे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, सब कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ के माँ बाप, जहाँ के परिवार के लोग उनको नहीं रख रहे। आज जिस प्रकार से आप देखेंगे इंडस्ट्री यहाँ तबाह हो गई है, हबता इंडस्ट्री हबता ये आज किस पर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री जानी शुरू हो गई है, यहाँ पर लग नहीं रही हैं। पंजाब एक बहुत बड़े ऐसे अंधेरे से में है, इसको निकालने की आशा आज की तारीख में कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आपने कांग्रेस को भी परख लिया, आपने कहा था हम ड्रग्स मुक्त देंगे, कांग्रेस के लोग ड्रग्स बेचने का काम, ड्रग्स को सरेंडर करने का काम करें। 135 लोगों की वहाँ पर आज यहाँ मौत हुई है। और खुद जो अपने आम पार्टी के लोग हैं, आम पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर कहते हैं महिलाओं के लिए अलग ठेके खुलते हैं, 4000 ठेके खोलने का वो काम कर रहे हैं। उम्र दारू पीने वालों की उम्र जो ठेके खरीदने आते हैं 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी। इस प्रकार के लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। इसके अंदर खाली मोदी ही आशा की किरण है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ की जनता चाहती है, शांति चाहती है, अमन चैन चाहती है। इन्होंने आतंकवाद और रहने को माध्यम से अशांत पंजाब देखा है, लेकिन आज की आशा की किरण खाली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, मगर पंजाब में जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। ये पंजाब की जनता सोच रही है आ कैसे रही है। पंजाब की जनता यही चिंता कर रही है कि ऐसे जो आदमी यहाँ पे 1000 रुपये महिला को देंगे और वहाँ पे पेंशन की पैसा नहीं दे पा रहे, दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, मैं पेंशन के पैसे नहीं दे पा रहे, वहाँ कर्मचारियों को कुछ नहीं दे पा रहे, वहाँ स्कूल नहीं खोले गए हैं, वहाँ ठेके खोलने का काम कर रहे हैं। तो इस दोहरा मापदंड है, यहाँ की जनता सोच रही है और परिणाम में परिवर्तन आएगा। जैसे पहले परिवर्तन आया था एकदम लास्ट में, यहाँ भी परिवर्तन आएगा। तो कितनी सीटें अब इस बार मतलब भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है पंजाब में? भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी पंजाब में।